नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के द्वादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न। और कन्या लग्न में जब कभी केतु द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु और केतु दोनों के ही सिद्धांतों पर चर्चा करी थी। एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु के 144 वीडियो आपको प्रदान किए थे। कन्या लग्न के विभिन्न भावों में राहु की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाए हैं। तो आप यही सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो एपिसोड नंबर 21 की सीरीज को आपको देख लेना चाहिए। इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टली केतु के फलादेशों पर ही बात करेंगे, क्योंकि राहु और केतु इन दोनों के ही सिद्धांत एक ही होते हैं, नियम एक ही होते हैं। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहला तो केतु जिस भाव में स्थित होता है उसके अनुसार अपने फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होता है उस राशिपति के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान करने वाला हो जाता है। और तीसरा, केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर केतु उसके भी फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। चलिए एक करके हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह द्वादश भाव में स्थित हो रहा है तो द्वादश भाव के फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। द्वादश भाव होता है व्यय का, हानि का और बाहरी स्थानों का। व्यक्ति की हानियां करा देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। अत्यधिक व्यय को बढ़ा देने वाला भी हो जाता है। इसी के साथ बाहरी स्थान से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला यह बन जाता है, या बाहरी स्थानों से ऐसे लोगों को केतु की भोग दशा के दौरान यह कनेक्ट कर देने वाला भी बन जाता है। विदेश से कनेक्ट करने वाला बन सकता है, आपके शहर से बाहर कनेक्ट कर सकता है, आपके प्रदेश से बाहर कनेक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। दूसरा, केतु जिस राशि पर स्थित होता है उस राशिपति के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान करता है। तो यहाँ पर सूर्य की राशि स्थित है। ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पर जैसा भी रिएक्ट करेगा वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को बाहरी स्थानों से अत्यधिक लाभान्वित करने वाला भी बन जाएगा। प्रथम भाव कुंडली का सर्वोत्तम शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यह एक त्रिकोण भाव भी होता है और एक केंद्र भाव भी होता है। तो ऐसे में जब सूर्य प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है, व्यय को सीमित कर देने वाला भी हो जाता है, हानियों को समाप्त कर देने वाला भी यह बन जाता है। यदि सूर्य द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। धन की हानि करा देने वाला हो जाता है, व्यक्ति के अत्यधिक खर्चे करा देने वाला भी हो जाता है। बेसिकली द्वितीय भाव मारक भाव होता है, तो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों रूप से यह कष्ट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। धन का नाश कर देने वाला हो जाता है, स्वास्थ्य की हानि कर देने वाला हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। महिलाओं की बाईं आंख, पुरुषों की दाईं आंख का कारक द्वितीय भाव ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव और द्वादश भाव दोनों ही इफेक्टिव हो जाते हैं, तो विशेष रूप से आंखों पर यह नेगेटिव प्रभाव प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव होता है मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का कारक भाव। इसी के साथ एक मृत्यु स्थान भी तृतीय भाव ही माना जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को अत्यधिक बढ़ा देता है और उसको बढ़ाने के पश्चात भी व्यक्ति को हानियां प्रदान कर देने वाला हो जाता है, ओवर एक्सपेंसेस प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। अथवा यदि व्यक्ति बाहर जाकर कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के साथ ही कुछ लाभ प्रदान कर देने वाला भी यह बन सकता है। ये चतुर्थ भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सांसारिक भोग भी उपलब्ध करा देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग यदि बाहर जाएं तो बेहतर लाभ प्राप्त करेंगे, अथवा यदि अपने शहर, अपने प्रदेश में भी रहते हैं तो सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाएंगे। वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव चतुर्थ भाव होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि पंचम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को बुद्धिमान, ज्ञानी और विवेकशील भी बना देता है और इसी के साथ
ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को भी पूर्ण कर देता है। संतान होने के यहाँ पर योग जनरेट हो जाते हैं अथवा संतान से लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को अधिक खर्चा करके कोई पद भी प्राप्त हो सकता है, तो इस प्रकार की संभावनाएं ये प्रदर्शित कर देता है। यदि षष्ठम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। क्योंकि षष्ठम भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव माना जाता है, ऐसे लोगों को रोग, ऋण और शत्रु प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी केतु नकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों के विवाह होने की संभावनाओं को तो यह अवश्य बढ़ा देगा, लेकिन इसी के साथ क्योंकि सप्तम भाव एक मारक भाव भी होता है तो व्यक्ति को कुछ मारक के फल भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाएगा। इसी के साथ ऐसे लोगों का किसी विवाह में अत्यधिक खर्चा करा देने वाला भी ऐसा केतु हो अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यही अष्टम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है, उच्च का होकर बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु भी यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अष्टम भाव क्योंकि दुख, विपत्ति और परेशानियों का कारक भाव माना जाता है, विपत्ति, पीड़ाओं और बाधाओं का कारक भाव माना जाता है, तो ऐसे लोगों को दुख, विपत्ति, परेशानी, पीड़ाएं और बाधाएं तो अवश्य जीवन में प्राप्त होती ही रहती हैं, लेकिन उसी के साथ ऐसे लोग शनै शनै धीरे धीरे अपने जीवन में आगे भी बढ़ते रहते हैं, उत्तरोत्तर सफलता को प्राप्त करते रहते हैं। ये नवम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है, भाग्य स्थान में स्थित हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को बाहरी क्षेत्रों से लाभान्वित कर देने वाला भी हो जाता है। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर, अपने देश से बाहर ऐसे लोग नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, उसमें सफल भी हो जाते हैं। यही दशम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है क्योंकि दशम भाव कर्म क्षेत्र का कारक भाव माना जाता है, प्रोफेशनल लाइफ का कारक भाव माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु भोग दशा के दौरान ऐसे लोग अपने कर्म क्षेत्र में वेल सेटल्ड भी हो जाते हैं, उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के खर्चे अत्यधिक होते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों को कुछ कष्ट का अनुभव खर्चों को लेकर हो सकता है। यही एकादश भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभान्वित कर देने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग अथवा विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी से जुड़कर ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं, उच्च लाभ को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। यदि द्वादश भाव में स्वग्रही होकर सूर्य स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी ऐसे लोगों को विदेश से लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है, अथवा अपने शहर अथवा अपने प्रदेश से बाहर जाकर ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाएंगे। ऐसा सूर्य व्यक्ति के हानि को रोक देने वाला और खर्चों को सीमित कर देने वाला भी हो जाता है, बारिश स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की हम बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है, तो सूर्य यहाँ पर स्वग्रही होकर जब स्थित हो जाएगा तो जैसा कि हमने बात करी कि बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित कर देने वाला हो जाता है, विदेश से लाभान्वित करने वाला ऐसा सूर्य बन जाता है। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाएगा, अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं, लाभ को प्राप्त करने वाले भी बन जाते हैं। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी होकर और तृतीय भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ स्थित हो जाएगा ऐसे लोगों की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को भी बढ़ा देता है और इसी के साथ ऐसे लोगों के जीवन में दुख, विपत्ति और परेशानियां भी प्रदान करता ही रहता है, परंतु ऐसे लोग बाहर जाकर अत्यधिक सफल भी हो जाते हैं। बेसिकली यदि ऐसे लोग बाहर जाकर कार्य करते हैं तो अधिक सफल हो जाते हैं, अधिक संपन्न भी हो जाते हैं। यही बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर लग्न भाव का भी स्वामी हो रहा है, दशम भाव का भी स्वामी हो रहा है। जब कभी भी यह केतु के साथ द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो प्रोफेशनली ऐसे लोगों को वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है और इसी के साथ ऐसे लोगों के बाहर से संबंधों को डेवलप करने वाला भी यह बन जाएगा। प्रोफेशनली भी ऐसे लोगों को बाहर के रास्ते से अधिक सफल यह बना देता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो रहा है, सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है, दो सकारात्मक भावों का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। विशेष रूप से बाहरी स्थानों पर ऐसे लोग अपने वाहन, भूमि और भवन को भी प्राप्त कर लेते हैं। सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण जब ये द्वादश भाव में बैठता है तो जीवन साथी से कुछ विवाद की स्थितियाँ
अवश्य ही यह उत्पन्न कर देने वाला हो जाता है, लेकिन ये किसी एक पार्टनरशिप को डेवलप करने वाला भी ये बन जाता है। संभवतः ऐसे लोग किसी पार्टनरशिप में मिलकर कोई कार्य करें और उसमें सफल भी हो जाएं। यह शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर नवम भाव का भी स्वामी हो रहा है, द्वितीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसे में ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को भाग्य के फल प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। कम मेहनत में अधिक आउटपुट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। धन भाव से भी क्योंकि इसका डायरेक्टली संबंध बन रहा है तो बाहरी स्थानों में रहकर ऐसे लोग धन प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, धन संचय करने वाले भी हो जाते हैं। केतु की भोग दशा के 7 साल व्यक्ति के लिए अत्यधिक लाभान्वित करने वाले भी हो जाएंगे। शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर 2 ऐसे भावों का स्वामी हो रहा है जो एक सकारात्मक है और नकारात्मक है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला हो जाता है। बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी बना देता है। पद का लाभ प्रदान कर देने वाला, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर देने वाला और संतान का लाभ प्रदान कर देने वाला अथवा संतान से लाभ प्रदान कराने वाला भी बन जाता है। लेकिन इसी के साथ ऐसे लोगों को रोग, ऋण और शत्रु भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, केतु का उपाय करने से पूर्व आपको 2 उपाय और भी करने होंगे। पहला तो आपको यह देखना है कि केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उसके स्वामी की स्थिति क्या है, इट मीन्स की सूर्य की स्थिति क्या है। देखिए, सूर्य पर हम 144 वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचा चुके हैं। कन्या लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं, तो आप अपने वाली वीडियो को देख लीजिएगा। उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे, आवश्यकता होने पर वो उपाय भी कर लें। तत्पश्चात आपको यह देखना है कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह भी युति संबंध बनाकर बैठा हुआ है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। वह उपाय भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं ताकि अपने ग्रहों को भली भांति जान सके, समझ सकें और आवश्यकता होने पर उनका उपाय भी कर लें। सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इन दोनों का ही उपाय करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। यदि आप पूर्व में ही केतु का उपाय कर लेंगे तो वह उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, अपनी थाली में से निकालकर एक रोटी अलग रख दें, भोजन करने के पश्चात कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा लगातार करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यधिक शुभ फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कन्या लग्न के द्वादश भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तुला लग्न के प्रथम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।